बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही खौफनाक, दिल दहला देने वाला वाक़या गुजरांवाला में पेश आया। इनिशियली इसे मीडिया पर कुछ मुख्तलिफ तरह से रिपोर्ट किया गया, लेकिन फिर मैंने जब इसकी पूरी जांच पड़ताल की और गुजरांवाला में हमारे एक रिपोर्टर हैं बड़े ज़बरदस्त, और उनसे मैंने जब बात की, उन्होंने कुछ डिटेल्स मेरे साथ शेयर की हैं। शहजाद भाई उनका नाम है, और उनकी गुफ्तगू जो मेरे साथ हुई है उसमें बड़े ही सनसनीखेज इंकिशाफात है जो उन्होंने किए हैं। मैं आपको भी आगे चल के वीडियो में सुनाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जरा आपको मुख्तसरन इस स्टोरी के बारे में बता दूं। हमारे वाशे कलमिया, बेटी जब तलाक के बाद घर आ जाए तो माँ बाप जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, और दूसरी शादी अगर उसकी कर दी जाए तो फिर तो माँ बाप की जान पे बन जाती है। उनको ये खौफ जो है वो हर दिन खाया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोग फिर क्या कहेंगे। लोग फिर तो यही कहेंगे कि यही तो खराब थी, पहली बार में भी बच्ची को ही गर्दाना जाता है, और दूसरी बार हो जाए तो फिर ये दुनिया उसके लिए तंग हो जाती है। हुआ कुछ इस तरह से कि मरियम नामी ये लड़की, जिसकी उम्र 24 साल है, इसकी एक शादी पहले हुई थी। इसकी उस शादी से तलाक हो जाती है, और तलाक होने के बाद इस बच्ची की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी कजन से हुई थी जो कि तलाक पर खत्म होती है। ये दूसरी शादी जो है ये होती है, और हमें ये रिपोर्टर ने बताया है कि ये दूसरी शादी जो है इस बच्ची की पसंद की शादी थी। ये पसंद की शादी जो है इसके वालिदैन ने इसको उनकी रजामंदी के साथ हुई, लेकिन जो लड़के के वालिदैन थे वो इस शादी पर राजी नहीं थे। वालिदैन चूंकि राजी नहीं थे, इसलिए वो इस बच्ची के साथ सलूक भी कुछ अच्छा नहीं रखते थे। ये अपने शौहर के साथ अपने ससुराल में रह रही थी, वहां पर इस पर काफी जुल्म सितम होता था, इसे मारा पीटा जाता था, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता था, और यहाँ तक कि उसका वहां पर रहना महाल हो गया था। वहां पर उसकी जिंदगी जो है वो अजाब बन गई थी। बजाय इसके कि उसके वालिदैन जो है इस मसले को हल करते और अपनी बेटी को या तो अपने पास ले आते, उन्होंने ये सोचा कि अगर दोबारा हमारी बच्ची का घर तबाह हो गया, तो खराब हो गया या तलाक हो गई खुदा ना खास्ता, तो फिर हम किधर जाएंगे। तो उन्होंने एक उसका हल निकाला, और बच्ची के वालिद जो है अपनी बेटी और दामाद को अपने पास अपने गाँव ले आए। अब मीडिया में ये रिपोर्ट किया गया कि इसके वालिद ने अपने फर्नीचर के शोरूम के साथ एक कमरा इसको दिया हुआ था, लेकिन जो मेरी रिपोर्टर से बात हुई है उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कमरा जो है इसके वालिद ने इसको किराए पर लेकर दिया था। अब ये जो कमरा है, किसी शोरूम में बच्ची की लाश नहीं थी। मीडिया में ये रिपोर्ट किया गया कि शोरूम में बच्ची की लाश थी, वालिद नमाज पढ़ने गए थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने ये सब देखा। ये सब गलत है। दरअसल हुआ क्या वो भी मैं आपको बता देती हूँ और आपको भी सुनवा भी देती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से था कि ये बच्ची जो है अपने वालिद के घर आकर रहना शुरू की थी। इसके वालिद ने इसको बेसिकली घर तो नहीं, इसको किराए का घर ले दिया था, लेकिन इसके वालिद इसके साथ उसी कमरे के साथ एक और मुत्तसिल कमरा था, उसमें वो रिहाइश पजीर भी थे। उसकी भी एक खास वजह थी, क्योंकि रातों को इसका शौहर जो है वो घर से गायब हो जाता था। दरअसल उसके जो ससुराल वाले हैं वो अपने बेटे की शादी पर खुश नहीं थे कि एक तलाक याफ्ता औरत से उसने शादी की है, जबकि इस लड़के का बताया जा रहा है कि पहली शादी थी गालबन, और इस शादी के होने की वजह से वो इसे बार बार कहते थे कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि उनको इस बात का भी रंज था कि हमारा बेटा तक वो अपने साथ ले गए। अब ये लड़का जो है ये रातों को घर से गायब हो जाता था, तो लड़की उस कमरे में जो बाप ने किराए पर लेकर दिया था उसमें खाली होती थी, अकेली होती थी। अब इस अकेलेपन की वजह से उसके वालिद ने वहां पर उसके पास आकर रहना शुरू कर दिया था, ताकि जब उसका शौहर घर पे ना हो तो मैं वहां पर जरूर मौजूद हूँ। अब ये लड़का कहाँ पे जाता था, पुलिस ने रिपोर्टर को ये बताया है कि ये लड़का जो है ये रात को अपने दूसरे घर चला जाता था, यानी कि अपने माँ बाप के घर चला जाता था, क्योंकि उसने उनको भी राजी रखना था, और वो जो है इस बात से राजी नहीं थे कि ये लड़का जो है अपनी इस बीवी के साथ रहे। बेसिकली वो लड़का जो है दो घरों को मैनेज कर रहा था एट वन टाइम। अब हुआ कुछ इस तरह उस कुएं वाले रोज, और उसके बाद बताती हूँ कि इनके दरमियान दरअसल हुआ क्या था जिस वजह से ये वाकया हुआ। ये लड़का जो है ये रात को घर आया, और घर आने के बाद इसने बाकायदा प्लानिंग की। पुलिस के मुताबिक इसने प्लानिंग की। इसने प्लानिंग क्या की कि इसने सबसे पहले तो अपने ससुर को कुछ मिलाकर पिलाया, क्योंकि इसके ससुर ने पुलिस को जो बयान दिया है वो कहते हैं कि मुझसे सुबह उठा ही नहीं जा रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, ऐसा लगता था जैसे मुझे कुछ मिला के खिला दिया गया है या पिला दिया गया है। अब हुआ कुछ इस तरह कि इस लड़के ने बाकायदा प्लानिंग की पुलिस के मुताबिक, और इसने अपने ससुर को कुछ मिला कर दिया। उसके बाद कमरे में इसने अपनी बीवी को कत्ल किया, बाकायदा तौर पे तार लेके उसके गला को घूंटा और उसको मारा। और चूंकि उसके गले पर निशान पड़ गया था, वो इसे एक खुदकुशी का रंग देना चाहता था, तो उसने क्या किया कि उसने अपनी बीवी को आग लगाकर जला दिया। अब होता क्या है कि ये लड़की के जो भाई हैं वो भी करीबी घर में रहते थे, तो जब वो सुबह नमाज पढ़ने फजर की मस्जिद में गए, उन्होंने देखा कि उनके वालिद जो हमेशा मस्जिद में नमाज पढ़ने फजर की आते थे वो आज मस्जिद में नहीं आए।
बेटे ने नमाज के बाद घर का रुख किया जहां पर वो बेटी के साथ रह रहे थे। तो वहां पर उसने जब दरवाजा खटखटाया, अंदर गया तो उसने देखा कि बाप जो है वो अभी भी सो रहा है। उसने बाप को हिलाया जुलाया कि आप उठ जाइए, नमाज पढ़नी थी आपने। तो उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ मदहोश हूं। और बाद में जब ये सारी चीज खुली तो उनका ये कहना है कि यकीनन मुझे कुछ मिलाकर दिया गया था। लेकिन इसी दौरान में बेटा जो है जब बेटा जो है वो बाप को जब देखता है कि उसका ये हाल है, उसी दौरान में उसकी नजर जो है कमरे की तरफ पड़ती है। कमरे में से उसको महसूस होता है कि अंदर से धुआं निकल रहा है और कमरे में गालबन आग लगी हुई है। वो कमरे की तरफ लपकता है तो अंदर वो देखता है कि उसकी बहन जो है, उसकी बॉडी जो है, उसका जिस्म जो है वो जल रहा होता है, वो आग की लपेट में होता है। वहां पर उसका शौहर कहीं भी मौजूद नहीं होता। ये लड़का जो है पुलिस के मुताबिक इसने अपनी बहन का जो आग है, जिस्म को जो लगी हुई आग थी, उसको खुद बुझाया। उसके बाद पुलिस आई और उसके बाद इसके ऊपर तफ्तीश जो है वो शुरू की गई। अच्छा, अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये पता लग रहा है कि ये लड़की जो है पुलिस की तफ्तीश में जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी लड़की को पहले गला दबाकर मारा गया था। लाश को जलाने की वजह भी ये थी कि इसके तमाम तर निशानात जो है वो मिटा दिए जाए, क्योंकि अगर लड़की को जलाया जाता, वो जिंदा होती तो वो चीख मारती। किसी चीख पुकार की आवाज नहीं आई। सिर्फ उसके भाई को ये एहसास हुआ कि अंदर कुछ जल रहा है और कमरे की तरफ जब लपकता है तो वो देखता है कि उसकी बहन जो है शोलों की लपेट में होती है। अब ये बच्ची के जो वालिद हैं, उन्होंने इसमें नामजद किया है उसके जेठ को भी और ससुर को भी, और उनका ये कहना है कि इस तमाम तर कार्रवाई में ये तमाम लोग जो हैं शामिल हैं। अब इसके वालिद का ये भी कहना है कि रात को दामाद उनका घर आया था, तो इसका मतलब ये है कि वो घर पर था लेकिन उसके बाद वो घर से गायब हो गया। पुलिस ने छापे मारे उस लड़के को पकड़ लिया है और उससे तफ्तीश भी की जा रही है। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा सुनवा देती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें जो है शायद मैं बीच में से मिस कर रही हूँ बड़ी डिटेल से। जो मेरे रिपोर्टर भाई हैं उन्होंने इस चीज को बड़ी डिटेल के साथ मेरे साथ शेयर किया है, तो मैं आपको जरा सुनवा भी देती हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। शहजाद अकरम इनका नाम है और ये रिपोर्टर हैं गुजरावाला से, और इन्होंने जो डिटेल दी है उनकी ऑडियो जो है मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। ये जरा आप सुनिएगा और यहाँ से आपको जरा अंदाजा हो जाएगा। गांव में ही आ जाए, उधर आपको एक रेंट पे हाउस ले देते हैं। रेंटेड हाउस जो है वो हम ही पे करेंगे। तो रेंट भी जो है वो लड़की के वालिदैन ही पे कर रहे थे। मैंने कहा चले कम अज कम जो है ना यार, आप है ना वो सुख से रहेंगे तो उधर शिफ्ट हो जाए। ये फिर 6 माह से वहीं पे रह रहे। ये तो इसके वालिद का शोरूम नहीं था जिसके साथ कमरा था? नहीं, शोरूम नहीं है। गांव के अंदर ही जो है ना ये मामला होगा, शोरूम। कोई कह रहे ना फर्नीचर का शायद शोरूम था जिसके साथ एक कमरा दिया हुआ था इसके बाप ने। नहीं, शोरूम नहीं था। वो एक रहायशी वालिद वैसे साथ रह रहा था इनके ना। अच्छा, वालिद इसलिए साथ रह रहा था कि सम टाइम होता था कि वो जो साजिद है लड़की का हस्बैंड, वो काम की गर्ज से वो कहीं दूसरे शहर उसको ठहरना पड़ जाता था। तो इस वजह से वो लड़की का जो वालिद है शफीक नाम का, वो उसके साथ रह रहा था कि चले ये लोनली को फील ना करे कि चले मैं कोई अकेली हूँ। ठीक है। वो अब ये इसमें वो जो है पीछे से वो पुशअप करते रहे बेटे को, तुम जो ना हमें छोड़ के चले गए हो, जब उसके कहने पे। तो ये अच्छा नहीं किया। खैर जो ये हो कि ये अब जो पुलिस हमें बता रही है कि जी फजर के टाइम ये लड़की का जो भाई है, क्योंकि वो थोड़ा ही करीब उनका घर है, वो अब नमाज पढ़ने गया। उसने देखा उसका वालिद मस्जिद नहीं आया, तो उसकी तबीयत ठीक हो, वो नमाज पढ़ के तो वापस वालिद की इयादत के लिए चला गया था, शायद कि उनकी तबीयत ना खराब हो। तो जब देखा वालिद सोए हुए थे, उसने जाके वालिद को उठाया, उठे नहीं है। खैर है, कहते यार बस मुझे समझ कोई नहीं आया, मुझे लगा कि जैसे मुझे कुछ चीज पिला दी गई है। अच्छा। तो जब दूसरे कमरे में देखा जाके तो आग लगी हुई थी। अच्छा। तो वो लड़के ने जो बयान दिया जी कि मैंने खुद आग बुझाई है। अच्छा। मेरे साथ एक और लड़का भी था उस्मान नाम का। यानी कि आग लगी हुई थी, बच्ची मर चुकी हुई थी, वरना वो कोई चीखें मारती। वालिद को चीखों की आवाज भी नहीं आई। लड़की को पहले कत्ल कर दिया गया फिर जलाया गया है। उसने किया क्या है कि इसको सुसाइड का रंग देने के लिए ना लड़की को जो पहले उसने जो इलेक्ट्रिक वायर की जो तार बनी होती है ना, टेंशन वगैरह,
उसकी वायर से जो है ना इसका गला जो है वो उसे दबाया। फिर उसने सोचा कि ये जी गले के ऊपर निशान आ रहे हैं, ये तो पता चल जाएगा। फिर उसने किया क्या है कि ऊपर पेट्रोल छिड़क के, तो उसने जो है ना वो नेक की साइड है, जो चेस्ट वगैरह है, इसके ना उसने पेट्रोल जो है ना छिड़क के आग लगा दी। ये एक सुसाइड केस लगे और खुद वहां से निकल गया। जब ये पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा जी वहाँ गया साजा तो रात को घर आया था, ये अब कैसे हो गया? तो ये निकल गया। अल्टीमेटली उसने अरेस्ट तो कर लिया उसको, लेकिन वो कह रहा यार इसका लड़के का बाप है और उसका एक भाई है, उसको भी नॉमिनेट किया। अच्छा, ये एक लंबी गुफ्तगू थी, मैंने आपको मुख्तसरन